नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिड ब्लॉग्स। फ़िलहाल में पेंडेमिक की कंडीशंस चल रही हैं। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो बना के नहीं डाला है, गेमिंग पे भी फोकस कर रहा था। ऑन ड्यूटी भी रहा मैं पिछली बार पेंडेमिक में। अभी फ़िलहाल मैं कहीं कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ। ऑन कॉल्स देख रहा हूँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं पता है, घबरा जाते हैं ज़रा ज़रा में सुनते हैं। पहली चीज़ है, आपको अगर ये लड़ाई अभी लड़नी है तो अपनी न्यूज़ चैनल को क्लोज करें। और जो समझदार व्यक्ति हो घर में, जो पैनिक नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं आती है न्यूज़ सुनने में, उस व्यक्ति को कहें कि वो न्यूज़ सुने, उसमें से ज़रूरी चीज़ों को बटोर लें और ये फालतू की बकवास को सुनना बिल्कुल से बंद कर दें। अभी बेसिकली सबसे बड़ा मॉड्यूल चल रहा है, क्योंकि टीआरपी उनको बढ़ानी है न्यूज़ चैनल्स को और बाकी चैनल्स को। तो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो मॉडल वो यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, ये जो कंडीशन चल रही है उसमें और ज़्यादा उसको पैनिक क्रिएट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी के चक्कर में पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो पहली चीज़ ये है, जो लोग, जिन लोगों की मौत हो रही है, जो लोग भगवान के पास जा रहे हैं, जो लोग इस कंडीशन में, जिनको कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है, उनकी दर जो है, जो ठीक होके जा रहे हैं उनसे काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और बेसिकली अगर आप देखें तो अगर नॉर्मल डेज में 3 से 4 लोग जा रहे थे तो आज सिर्फ 5 जा रहे हैं बस। कंडीशन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये आंकड़े आप तक पहुंच रहे हैं, उसका कारण ये है कि न्यूज़ चैनल वाले हर जगह नज़र गड़ा के रखे हैं। नॉर्मली अगर कोई बंदा हार्ट अटैक से या किसी और अन्य तरीके से वो एक्सपायर हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, तो वो चीज़ आपको पता नहीं चलती थी क्योंकि वो नॉर्मल है। भोपाल के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 150-200 हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े सभी मिला के। सभी हॉस्पिटल्स में डे में तकरीबन, अगर सबका एक आंकड़ा जोड़ा जाए तो 15 से 20 मौतें हो जाती हैं। ये बेसिकली आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि वो, उस पर कोई गौर भी नहीं करता। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कई ऑपरेशंस के दौरान, कई ऐसी बीमारी के दौरान, सीवियर हार्ट अटैक, फलाना ढिमाका, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लोग चले जाते हैं। और उनकी गिनती क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी क्या है, देखो बेसिकली क्या है, अभी पैंडेमिक चल रहा है और जिसे बोलते हैं ना, न्यूज़ चैनल वाले गिद्ध की नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं। तो जो मौतें नॉर्मली हो रही हैं उनको भी वो कोविड से जोड़ के आपको बता रहे हैं। और बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पे अगर आप ध्यान दें, तो अगर किसी पेशेंट की इस कंडीशन में डेथ होती है और उसको सिक्रेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको आप कोविड मान के चल रहे हो, तो बॉडी आपको नहीं दी जाएगी। और जो 2 तरह के टेस्ट अभी हमारे यहाँ हो रहे हैं, उन दोनों टेस्टों में अभी 100% श्योर कोई भी नहीं है क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, वो कितने परसेंट तक सही है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उलझन वाली हैं। अब आप एक बेसिक बात को समझना, सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी खांसी जुकाम ये नॉर्मल मौसम के बदलाव के कारण या पानी के बदलाव के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण, नॉर्मल से इन्फेक्शन, ये वायरल सिम्टम्स जो हैं आपके अंदर आ जाते हैं। और कोशिश करें घर वालों से दूर रहें। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, घर वालों से दूरी बना के रखें, अपने आप को आइसोलेट करें और ट्रीटमेंट चालू करें। लेकिन पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, तब तक नहीं होना है जब तक हमको दिक्कत ज़्यादा ना आने लग जाए। और डरना नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम एक नॉर्मल चीज़ है। जो चीज़ें आप घर में पुराने लोग हैं उनसे पूछें कि ऐसी कंडीशन में, जब ज़्यादा सर्दी खांसी या जुकाम ऐसी कंडीशन होती है, और ये बेसिकली टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जब ये 2-3 कंडीशन होती है उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देसी नुस्खे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट ना करें, ऐसी चीज़ें खाएं पिए। और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, वो ट्रीटमेंट लेके चलें। सबसे पहली एक मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको थोड़ा भी बुखार, सर्दी खांसी जुकाम या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो पहले विडाल का भी एक टेस्ट करा लें। विडाल के टेस्ट को देख लें कि वो कितने परसेंट इफेक्टिव है वो चीज़, अगर है आपको तो। और अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर फटाक से देर ना करें, फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी आप कोविड का एक टेस्ट करें। कोविड के टेस्ट में अगर कोविड पॉजिटिव आता है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इम्यून सिस्टम जो है आपका आपके
ब्रेन से और आपकी बॉडी से वर्क करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को मजबूत रखेंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे ही आपको हॉस्पिटलाइज होना है, नहीं तो आप घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ट्रीटमेंट अपने नज़दीकी डॉक्टर, एमडी, मेडिसिन या डीएम अगर कोई पास में हो उनसे, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सबसे बेटर रहेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे आप कंसल्ट करें और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो वो ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू आप रखें। और 5 से 6 दिन के अंदर आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक बड़ी चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपके आत्मबल को हरा सके। तो बेसिकली इन 2 चीज़ों पर काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कोविड से बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सेफ्टी के लिए मास्क को पहन के रखें और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। बस बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखें, आपको कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपका इम्यून सिस्टम हो सकता है मजबूत हो, लेकिन घर वाले, घर में बच्चे भी हैं, और भी सदस्य हैं घर में, परिवार के सदस्य हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको कवर करके रखें। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो अपने आप को पूरा फुल्ली सैनिटाइज करें, कपड़े अपने अलग करें वो जो बाहर से आप आए हैं, और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप पैनिक होंगे, घबराएंगे, और छोटी सी चीज़ में अगर आप पैनिक होते हैं तो आपका माइंड वह बीमारी आसानी से क्रिएट कर सकता है जो आप सोच रहे हैं। ये आपका दिमाग, आपका ब्रेन आपको एक सुपर ह्यूमन भी बना सकता है और एक नूब या कमज़ोर पर्सन भी बना सकता है आपको। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड रखना है, स्ट्रॉन्ग आपका, अब जैसा स्ट्रॉन्ग नेचर क्रिएट करेंगे वैसा आपकी बॉडी आपके अंदर इफेक्ट करेगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल में तो आज मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप एक इंसान हैं। इंसान शेर का शिकार भी कर सकता है, सबसे खूंखार जानवर का, और सबसे ताकतवर जानवर व्हेल को भी मार सकता है। दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। जब इंसान चांद पे जा सकता है, सूरज की गर्मी, सूरज के तापमान को माप सकता है, उसकी दूरी को माप सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपने अपने दिमाग पे कंट्रोल रखें। आप ये सोचें कि आप भी एक इंसान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने अंदर छुपी हुई बीमारियों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है, इसका इम्यून सिस्टम है, वो ऐसे कई प्रकार के बड़े बड़े वायरस से लड़ने के लिए, कई प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए, और बैक्टीरिया, फंगल, इन सब से लड़ने के लिए ही बना है। और आपके पास वो कुदरत से जो सबसे कीमती चीज़ है वो आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपको दिया गया है। तो निश्चिंत रहें और बिल्कुल बेफिक्री से आप अपने ज़िंदगी को जिए, लेकिन बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स पर ध्यान दें। जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं वो आपकी अच्छी सेहत के लिए बनाए गए हैं, आपकी भलाई के लिए बनाए गए, तो उन पर ध्यान दें। और बाकी कोई इशू नहीं है, निश्चिंत रहें और अच्छा खाएं पिए। बिल्कुल डाइटिंग वाइटिंग फलाना ढिमाका व्रत व्रत अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर भी आपको स्वस्थ देखना चाहता है। अगर आप ये व्रत व्रत डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं, फालतू के काम कर रहे हैं ना, तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। तो अच्छे से खाएं, हेल्दी फूड खाएं और निश्चिंत रहें, फालतू का जंक फूड ना खाएं, सोडा वोडा ये सब चीज़ें ना लें, बस एकदम फर्स्ट क्लास। और कोई सलाह लेनी है तो कमेंट कर दें, सलाह आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।